जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप से। तो आप लोग यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा, एनटीपीसी ऑल अंडर कोई भी वन डे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले जो इस वीडियो पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे जो इस नंबर पर दिया गया हुआ है इस पर आप लोग मैसेज कीजिए अपना नाम लिख के, और अब हम आप लोग के ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और पीडीएफ आप लोग के इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो ये आप लोग तो सब लोग जान रहे होंगे, बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 2 अक्टूबर 1949 को, कि 26 नवंबर 1949 को। तो जो हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो ये बड़ा महासागर कौन है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हमारा सी, प्रशांत महासागर सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, कि जवाहरलाल नेहरू को, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सरदार पटेल को। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। उसके बाद चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में कुल मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, जो आप लोग तो जान रहे होंगे, वो जो आज का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 206 हड्डियां। सी हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसको जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 के बी, गंगा नदी। 6 के बी, गंगा नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन करा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। ये तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो ये जो हमारा 7 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सहारा। सहारा रेगिस्तान। तो सहारा मरुस्थल भी कह सकते हैं। 7 के बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ये दिए थे हमारे जो 8 के जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन करा है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है। क्रिकेट है, कि हॉकी है, कि कबड्डी है, कि फुटबॉल है। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो 9 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हॉकी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सूर्य किस गैस से बनता है। सूर्य किस गैस से बनता है। ए में ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, की सी में हाइड्रोजन, की डी में कार्बन। ये जो 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, जो सी में होगा हाइड्रोजन। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फारसी का युद्ध कब हुआ था। फारसी का युद्ध कब हुआ था। ए में दिया हुआ है 1757, बी में 1764, सी में 1857 और डी में दिया हुआ है 1748।
इसको आंसर आप लोग जरूर बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 11 का, हो जाएगा 1757 ईस्वी में। तो बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आप लोग बताइए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, कौन थे? तो ये जो हमारा 12 के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर। भारत के राष्ट्रपति पहला कौन थे? तो जो हमारा आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? कौन है लेखक? प्रेमचंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, निराला। तो जो हमारा 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 का आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हमारा 14 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में आप लोग तो जानते हो, भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो इसे हम यूटी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? तो 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो जो आप लोग तो सब लोग जानते हैं, भारत का हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो है हमारा मोर। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 17 का बी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से है कि शिक्षा से कि कृषि से कि विज्ञान से? ये जो हमारा हरित क्रांति का जो संबंध है वो है हमारा कृषि से। ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन करा हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? ईश से लिया गया है, केन से, मुंडक से कि कठ से? किससे लिया गया है? तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा मुंड, मतलब सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत की राजधानी क्या है? आप लोग तो भारत की राजधानी भी आप लोग तो जानते हो, भारत की राजधानी जो नई दिल्ली में नई दिल्ली है। नई दिल्ली। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, जो नई दिल्ली भारत की राजधानी जो किसने बनाया था? तो ये जो बनाने के जो वादा किया था वो क्या था? 1911 में। 1911 में। उसके बाद दिख जाए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन करा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है हमारा? तो जल के जो हमारा रासायनिक सूत्र होगा एक होगा H2O। H2O। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन करा हमारा 22 नंबर क्वेश्चन करा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 1885 में, 1905 में कि 1919 में कि 1920 में। तो जो हमारा 22 के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1885 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है तुलसीदास, वाल्मीकि, देव व्यास की, कालिदास। तो जो हमारा 23 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वाल्मीकि, बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कौन है? तो जो हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो हो जाएगा हमारा 24 का आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। उसके बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एम दिया है 5 जून, बी में दिया है 22 अप्रैल, ए में सी में दिया है 1 मई, डी में दिया हुआ है 8 मार्च। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो ये इसका 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 25 का 5 जून। उसके बाद हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? आप लोग तो सब जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। जो 26 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? एम दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया हुआ नेहरू, सी में दिया हुआ है पटेल, डी में दिया हुआ भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा आंसर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर की होती है? कितने स्तर की होती है? ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। कितने स्तर की होती है? तो जो हमारा 28 के सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। हो जाएगा हमारा बी, जो हो जाएगा 3 स्तर की होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिएगा मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कांडला। तो जो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा है वो हो जाएगा हमारा 29 के हो जाएगा ए, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक के चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक के चक्र में कितनी तीलियां होती है? कितनी तीलियां होती है? तो जो हमारा 30 से जो हमारा आंसर हो जाएगा 24। उसके बाद हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एम दिया हुआ अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन है? तो जो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर सही। उसके बाद हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मत्स्य पालन से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन, शिक्षा से। तो नीली क्रांति जो हमारा संबंधित है वो हो जाएगा 32 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो नीली क्रांति होगा मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से। उसके बाद देखें 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोलेगा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये वाला ऑप्शन सही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद देखेंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, आयरन के कारण। किसके कारण होता है? जो 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा जो ये हुआ नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, योत्से नदी। ये जो हमारा सबसे लंबा नदी होगा 35 का वो हो जाएगा हमारा नील नदी। उसके बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन करा हमारा कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि
यूरी गागरिन की, नील आर्मस्ट्रांग की, बज एल्ड्रिन की, माइकल कोनेलिस। तो जो हमारा 36 के जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, नील आर्मस्ट्रांग। बी नंबर हो जाएगा हमारा सही। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, 1943 में, 1950 में, 1926 में, कब हुई थी? कब हुई थी? तो जो हमारा 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1935 में। ये नंबर सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा हमारा मुंबई। मुंबई, मुंबई। इसके भारतीय रिजर्व बैंक को इंग्लिश में करते हैं RBI, RBI। उसके बाद हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? कब गाया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1911 में, 1915 में, 1920 में, 1947 में। ये जो हमारा गाया गया था वो 1911 में। जो शासक जो हमारे आ रहे थे, लॉर्ड का तो नाम भूल गए हैं, जो आ रहे थे उसी के स्वागत में जन गण पहली बार गाया गया। तो 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का था हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? पीपल, नीम, बरगद, आम। कौन है? तो जो हमारा 39 के आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 39 के सी हो जाएगा। 39 के सी हो जाएगा बरगद। बरगद हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन दिया हुआ है चेरापूंजी में, मानसीराम में, शिलांग में, कि गुवाहाटी में। तो इसको जो हमारा सही ऑप्शन से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मानसीराम। मानसीराम में हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जो हमारा मतलब पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। तो जो 41 के जो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा हमारा सही। ए नंबर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। उसके बाद हम लोग चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1930 में, 1942 में, 1947 में, 1920 में। तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जो 42 की जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी में, 1942 में। उसके बाद हम लोग चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 43, जो होता है 5 साल का। 5 वर्ष, 5 वर्ष बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है इनसैट की, आर्यभट्ट की, भास्कर की, रोहिणी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारा 44 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, श्रीगुप्त की, अशोकगुप्त के। जो गुप्त वंश के संस्थापक था वो था हमारा 45 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त सी हो जाएगा आंसर। तो 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, नेहरू ने, पटेल ने। ये जो हमारा डिजाइन किए थे वो थे हमारा इसका जो 46 का आंसर हो जाएगा वो था पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किए थे। उसके बाद जो 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा हमारा
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन, 360 दिन, 366 दिन, 364 दिन। क्या आंसर हो जाएगा? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 47 हो जाएगा 365 दिन। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात, दूध सागर की, कुची, कैल की, मुद्रम। तो जो हमारा 48 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। 48 का हो जाएगा जो हमारा सी, कुंची कैल, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1942 में, 1945 में, 1950 में, 1939 में। तो जो हमारा 49 के सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, 1945 में। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? जो वाली लिखे जो बाकी चंद्र चोपा अध्याय, छोटा अध्याय। 50 हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद देखेंगे नीचे जो हमारा खत्म हो गया। आज यहीं तक ही देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो हम इस वीडियो पे जो आप लोग लेना चाहते हैं, ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपना अपना नेम नेम आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आप लोग को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद हम ग्रुप में पीडीएफ डेली यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। उससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।